नमस्कार। इस वीडियो में हम कैले प्रमेय का एक और अनुप्रयोग की सहायता से यहाँ पर एक और प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न है, एक दिए गए बहुपद जो कि एक वर्ग मैट्रिक्स के पदों में एक बहुपद लिखा हुआ है और उस बहुपद में उच्च घात उस मैट्रिक्स की उपस्थित है। यदि हम इसको डायरेक्ट उस उच्च घात के कैलकुलेशन या कह दीजिए गणना से इसका मान निकालें तो हमें बहुत बड़ी घात ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में ये कहा गया है, निम्नलिखित मैट्रिक्स ए के लिए कैले हैमिल्टन प्रमेय की पुष्टि कीजिए तथा 2a⁸ माइनस 3a⁵ प्लस a⁴ प्लस a² - 4i की गणना भी कीजिए। तो यहाँ पर हमें कैले थ्योरम की पुष्टि भी करनी है और हम यहाँ पर एक दिए गए बहुपद का मान भी ज्ञात करेंगे। तो वही सबसे पहले कैले प्रमेय के अनुप्रयोग के सारे प्रश्नों में हम सर्वप्रथम दी गई मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अभिलाक्षणिक समीकरण के परिभाषा अनुसार हम जानते हैं कि यदि मैट्रिक्स ए है तो उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण होगी डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। तो यहाँ हमने डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 समीकरण बनाई। अब डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई प्राप्त किया तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई को जब अपन हल करेंगे, इस सारणिक का विस्तार जब करेंगे तो हमें अंततः या कह दीजिए कि एक मैट्रिक्स मिलेगी, क्या, λ³ माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। अब इस मैट्रिक्स को हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स इस दी गई वर्ग मैट्रिक्स का ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब ये मैट्रिक्स जो है इस वर्ग मैट्रिक्स के द्वारा निश्चित रूप से संतुष्ट होगी, क्योंकि कैले प्रमेय यही कहता है कि हर किसी भी वर्ग मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण सदैव उसके द्वारा संतुष्ट होती है। तो a³ माइनस 2a प्लस i बराबर 0 ये हम एक मैट्रिक्स समीकरण, एक तथ्य मैट्रिक्स समीकरण ज्ञात कर लेंगे या प्राप्त कर लेंगे। अब इसका हमें यहाँ पर सत्यापन करना, तो जैसे पिछले वाले प्रश्न में हमने किया था, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अपने को a³ चाहिए और माइनस 2a और प्लस i, इन सब पदों को यहाँ पर प्राप्त करेंगे और इन सब पदों को प्राप्त करते हुए इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे। मीन्स a³ माइनस 2a प्लस i को जब हम प्राप्त करेंगे तो शून्य मैट्रिक्स मिलेगा, जैसा हम यहाँ इस समीकरण 1 में देख रहे हैं। तो ऐसा होते ही हम कह देंगे कि कैले प्रमेय की पुष्टि हुई या कैले प्रमेय यहाँ संतुष्ट है। अब ये हो जाने के बाद अब हम दिए गए वर्ग मैट्रिक्स या कह दीजिए वर्ग मैट्रिक्स के बहुपद का, जो कि यहाँ पर 8 घात में लिखा हुआ है, का मान ज्ञात करेंगे। तो अब इसके लिए हमें देखिए एक बात यहाँ प्राप्त हो रखी है, क्या, हमें देखिए कैले थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं a³ माइनस 2a प्लस i बराबर 0। मीन्स 0 का मतलब नल मैट्रिक्स होता है। तो ये 3 पदों का कम्बिनेशन या एक समूह सदैव 0 मैट्रिक्स देता है। तो हमें ये करना है कि इस दिए गए बहुपद को इन 3 पदों के पदों में लिखना है जितना संभव हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि a³ माइनस 2a प्लस 1 इसके ब्रैकेट्स लिख लेंगे, 2-3 पहले लिख देंगे और फिर और ज़रूरत पड़ी तो इस पूरे व्यंजक को हम और लिख लेंगे। अब देखिए पहला जो है a³ माइनस 2a प्लस 1 है इसमें, और देखिए जो अपने को बहुपद दे रखा है उसका पहला पद है 2a⁸। अब 2a⁸ हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब 2a⁸ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए जो a³ माइनस 2a प्लस 1 है इसका पहला पद है a³। अब a³ को किससे गुणा करें कि हमें 2a⁸ मिले, तो हम जानते हैं 2a⁵ से। ये डिसाइड हो गया। तो इससे क्या होगा, जैसे ही गुणा होगा पहले पद से a³ से तो 2a⁸ आ जाएगा, आ गया। अब इसको प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट a³ माइनस 2a प्लस i है। अब नेक्स्ट पद पर आते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब देखो 2a⁸ है, इसके बाद नेक्स्ट पावर जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि उपस्थित नहीं है उसको भी हमें काउंट करना है। हम जानते हैं कि जो बहुपद में जिस घात के पद उपस्थित नहीं होते उस घात के पदों का गुणांक 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए
a पावर 7 जो है वो निश्चित रूप से 0 है। तो अब हम आगे वाले पद में जाने से पहले ये देखेंगे कि a पावर 7 अभी अवेलेबल कितना है। तो देखिए a पावर 7 हमारे पास यहाँ पर अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो a पावर 7 तो वैसे भी 0 ही अवेलेबल है। अब नेक्स्ट आता है a पावर 6, वो हमें 0 चाहिए और अवेलेबल कितना है। तो देखिए हमने जो 2a⁵ गुणा किया था उससे -4a⁶ अवेलेबल है। तो इसको बैलेंस करेंगे, -4a⁶ अवेलेबल है और चाहिए अपने को 0, तो +4a⁶। तो देखो अब नेक्स्ट पद में a³ - 2a + i का जो पहला पद है a³, अब a³ को किससे गुणा करें कि 4a⁶ मिले। तो देखिए 4a³ से जब गुणा करेंगे, +4a³ से जब गुणा करेंगे तो अपने को +4a⁶ मिलेगा, जो कि अवेलेबल -4a⁶ से कट जाएगा और इस प्रकार से a पावर 6 की पद को 0 बना देगा। फिर नेक्स्ट है a पावर 5। तो देखिए यहाँ अपना जो व्यंजक दे रखा है उसमें a की पावर 5 का हमें पद चाहिए कितना, -3a⁵। अब ये चाहिए, अवेलेबल कितना है। तो देखो जो हमने पहला पद और 2 पद प्राप्त कर लिए हैं, अब इन दोनों पदों से हमें देखना है कि a⁵ कितना मिला हुआ है और उससे हमें -3a⁵ लाना है। तो देखिए पहले पद में 2a⁵ से जब i का गुणा होगा तो 2a⁵ यहाँ से आ गया और दूसरे पद में तो a⁵ आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2a⁵ है पर हमें चाहिए कितना, -3a⁵। तो निश्चित रूप से -5a⁵ प्रोड्यूस करना है। तो अब नेक्स्ट वाले पद में आ जाएंगे, a³ - 2a + i को अब किससे गुणा करें कि -3a⁵ आ जाए। तो देखिए अवेलेबल है 2a⁵ प्लस का, चाहिए माइनस का, तो -5a² से जब गुणा करेंगे तो a³ से गुणा होके कितना मिल जाएगा, -5a⁵ हो जाएगा और प्लस का 2a⁵ ऑलरेडी है, तो आपस में जब ये सॉल्व होंगे तो -3a⁵ हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक करके सारी घातों को यहाँ पर गुणा प्राप्त करेंगे और इस तरह से इसको बना लेंगे। ये तो पूरा समीकरण बन गया। अब इसमें जितने भी a³ - 2a + 1 के ब्रैकेट आए हैं ये सब शून्य हो जाएंगे, तो पीछे केवल वही बचेगा जिसमें ये ब्रैकेट अवेलेबल नहीं है, मीन्स 24a² - 37a + 100i आ जाएगा। तो ये इस पूरे बहुपद का छोटा रूप, या कह दीजिए कि a की छोटी घात में बहुपद के रूप में मान के आ गया 24a² - 37a + 10i। अब इसकी जगह पर भी यदि हम ये a² a और i मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स प्राप्त कर लें तो ये पूरा इस दिए गए बहुपद का मैट्रिक्स स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसकी विधि एक और भी है, हम उस विधि से भी इसको कर सकते हैं। वो कैसे कि क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास a³ - 2a + i जो कि एक शून्य मैट्रिक्स है, इस का बहुपद ले लीजिए, a³ - 2a + i, ये हमने बहुपद ले लिया। अब इस बहुपद का जिसका हमें मान ज्ञात करना है 2a⁸ - 3a⁵ + a⁴ + a² - 4i, इसमें इसका भाग लगा देंगे। तो आप बहुपदों का आपस में भाग लगाना जानते हैं। तो अब इस भाग लगाने के बाद में जो शेषफल बचेगा वो शेषफल ही इसका आंसर हो जाएगा और निश्चित रूप से शेषफल कितना बचेगा, 24a² - 37a + 10i बचेगा। तो ये इस तरह से भी हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से केले पर हम ये 3 प्रकार के प्रश्नों को ही यहाँ प्राप्त करेंगे, एक्सरसाइज में भी और परीक्षा में भी।